विक्रम भाई, जैसे टेस्ट उम्मीद के हिसाब से काफ़ी आसान है वन इनिंग्स, और स्पेशली बैट्समैन को जो आपको लग रहा था कि इंडियन थोड़ा सा जल्दी आपके बैट्समैन को ज़्यादा प्रैक्टिस मिल सकती थी, या फिर यू वर जस्ट हैप्पी विथ कि जो टॉप ऑर्डर ने जिस तरह से परफॉर्म किया? ऑफ कोर्स अच्छा मैच खेले बहुत। मैंने पहले भी बोला था कि टॉस हारने के बाद जैसा विकेट शुरू हुआ तो लग रहा था कि पहली इनिंग में विकेट अच्छा खेलेगा और बाद में शायद टर्न शुरू करेगा। तो जैसा बॉलर्स ने बॉलिंग डाला पहली इनिंग में, इट वॉज एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा बॉलिंग डाला। बैटिंग में द वे वी स्टार्टेड अगेन अडेप्टिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशंस वाज सुपर्ब। बोथ रोहित और यशस्वी जैसा उन्होंने अपनी गेम को चेंज किया विकेट के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, वो देख के बहुत अच्छा लगा। इनफ रन बन गए थे। तो मौसम का, क्योंकि इवन दो फोरकास्ट बोल रही थी कि बारिश नहीं है, पर यहाँ पे हमने देखा पहले 2 दिन में मैच से पहले कि बारिश ऑन ऑफ आ ही रहा था, तो ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाह रहे थे मैच को। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस की डिक्लेरेशन सोचा कि भी होगी। शुभमन गिल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, और इस बात की झलक मुझे तब देखने को मिली थी जब राहुल द्रविड़ आए। सर गैरी सॉबर्स के साथ जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया शुभमन गिल को, तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया का सबसे एक्साइटेड बैट्समैन है जो तीनों फॉर्मेट में बहुत शानदार खेलता है। राहुल द्रविड़ जो अक्सर तारीफ में कंजूसी करते हैं, खासकर युवा खिलाड़ियों को, ताकि वो भटके नहीं, उनका इस तरह से कहना शुभमन गिल के सामने बहुत बड़ी बात है। और शुभमन ने अपने आप को 2023 में वनडे में, टेस्ट में, T20 सब में साबित किया, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो तीनों फॉर्मेट के सबसे जबरदस्त बल्लेबाज के तौर पर उभर रहे हैं। लेकिन शुभमन को खुद से नाराजगी होगी, खुद से मायूसी होगी कि भाई इतने टेस्ट मैच खेलने के बाद भी मेरा अभी जो औसत है 40 का नहीं पहुंचा, 35 का भी नहीं पहुंचा, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये मौका था, सस्ते में आउट हो गए। लेकिन विक्रम राठौड़ जिसने शुभमन गिल के खेल को बचपन से देखा, उन्होंने कहा डोंट वरी, ऑल इज वेल। क्यों कहा, सुनिए। विक्रम भाई, पर शुभमन गिल को आपसे बेटर कोई नहीं जानता, उनकी बैटिंग को आप पंजाब के डेज से बहुत बचपन से उनको देख रहे हैं, और अब इंडियन टीम में भी आप उनको कोचिंग कर रहे हैं। ही इज़ बीइंग सीन एज द नेक्स्ट फ्यूचर होप, और सारी फॉर्मेट में उन्होंने टिक किया है। बट टेस्ट मैचेस में जो उनका पोटेंशियल, उस हिसाब से मतलब आप उसको कैसे देखते हो अभी तक जो है, और आपको क्या दिख रहा है, मतलब उस लिहाज से क्या आपकी बातचीत होती है इम्प्रूवमेंट को लेकर? जी, पोटेंशियल बहुत है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड ही हैज़ रीच दैट पोटेंशियल एज वेल इन अदर फॉर्मेट्स। बाकी दोनों फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा किया। टेस्ट क्रिकेट में भी रन बनाया उन्होंने, यू आर राइट। कई बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है किसी एक फॉर्मेट में, और उनको लग रहा है वो टाइम, और बट उनके पास टाइम है, जो उनमें पोटेंशियल दिखता है ही। वो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वो इंडियन टीम का फ्यूचर है बैटिंग में। वो बहुत साल तक इंडियन टीम में खेलेंगे, इंडियन टीम के लिए खेलेंगे, और तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। सो थोड़ा टाइम लग रहा है बिल्कुल, बट अच्छी बात यह है कि उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सोचते हैं इसके बारे में। ही इज़ वर्किंग आउट ऑन थिंग्स। सो जो देख के अच्छा लगता है बहुत, कि पोटेंशियल के साथ साथ टेम्परामेंट भी है, जो उनको एक बड़ा प्लेयर बनाता है। और वो अगेन कोई डाउट नहीं है कि वो तीनों फॉर्मेट बहुत टाइम के लिए खेलेंगे। शुभमन गिल भले ही एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हों, लेकिन इस दौरे पे अभी एक और टेस्ट मैच बचा हुआ है, और जिस अंदाज में शुभमन गिल ने पूरा वक्त बिताया है, आप उम्मीद कर सकते हैं, और यही उम्मीद जो है टीम कर रही है, बैटिंग कोच कर रहे हैं, कि शुभमन गिल के लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल, 3 ओपनर टीम में खेलने वाले थे, उनमें से किसी एक को तो 3 नंबर पे जाना ही पड़ना था। बट अच्छी बात ये थी कि शुभमन की तरफ से ही आया विचार कि आई वुड लाइक टू गो नंबर 3, क्योंकि उनका मानना ये है कि अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और इंडिया के लिए भी जब भी खेले हैं वो 3-4 नंबर पे ही खेले हैं, एंड ही फील्स कि उनकी असली पोजीशन लॉन्गर फॉर्मेट में वही है। सो वी आर ऑल हैप्पी विद दैट डिसीजन। उनकी वो डिस्कशन के बाद राहुल एंड रोहित डिसाइडेड कि उनके लिए शायद नंबर 3 खेलना बेहतर है। और अगेन एक इनिंग से कुछ जज नहीं करेंगे, बहुत टाइम है उनके पास, और श्योरली ये पोजीशन में अच्छा करेंगे हमारे लिए, क्योंकि उनके पास वो गेम है। वो टाइम लेके भी खेल सकते हैं, ही इज़ अ स्ट्रोक प्लेयर एज वेल, जो गेम को मूव ऑन भी करते हैं, गेम को आगे चलाते हैं, बढ़ाते हैं गेम को। सो नंबर 3 पे ऐसा बैट्समैन रहना विल बी एक्सट्रीमली एडवांटेज। अच्छा, किसी ने ये सवाल किया कि रोहित शर्मा ने शतक बनाया, ये वो, तो विक्रम राठौड़ ने बड़े सामंतली जवाब दिया
कि भाई रोहित शर्मा तो इंडिया में भी रन बना रहे थे, इंडिया में भी उन्होंने डिफिकल्ट विकेट पर रन बनाया, तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। हाँ, उन्होंने रोहित की एक बड़ी तारीफ की कि इतना बड़ा स्ट्रोक प्लेयर है, उसके बाद जिस तरह से उसने अपना गेम बदला है कि भाई संभल के खेलते हैं, जो टाइम लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये दिखाता है कि वो अपने गेम में बदल सकते हैं। तो रोहित के बारे में उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुनिए। How heartening was it to see Rohit getting amongst runs as a captain? He scored 100 means obviously. तो क्या कहेंगे? पिछली सीरीज़ में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उन्होंने 100 बनाया था इंडिया में, तो उनकी बैटिंग के साथ कोई कंसर्न है नहीं। अच्छी चीज़ ये है कि वो somebody who is a stroke player is able to change his game to that extent, you know, जो उन्होंने यहाँ पे भी करके दिखाया। इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो 100 बनाया था उन्होंने, वहाँ पे भी मतलब ही अंडरस्टैंड्स कि ऐसी विकेट्स पे कैसा खेलना है। और जानना एक बात है, पर उसको कर पाना कम्प्लीटली दूसरी बात है, और वो कर भी पाते हैं। यू नो, जो भी उन्होंने प्लान बनाया, ही वाज एबल टू एग्जीक्यूट दैट। सो ही इज़ अ बहुत बड़े प्लेयर है, सब हम जानते हैं, एंड ही शोड हिज पोटेंशियल। सब लोगों का इन सब तो बातें तो हो ही रही है। और यशस्वी जायसवाल के बारे में कैसे आप नहीं पूछेंगे? यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया, जिस तरह का खेल दिखाया, तो जायसवाल के बारे में भी सवाल पूछा गया, और जाहिर सी बात है उनकी तारीफ भी होनी थी। जी, मेरा ये मानना है, व्हाट आई रियली बिलीव इन इज, आई हैव बीन अ सिलेक्टर बिफोर, सो व्हेनेवर यू पिक अ प्लेयर यू शुड पिक हिम विद द इंटेंट कि ये अगले 10 साल के लिए इंडिया के लिए खेलने वाला है। यू डोंट वांट एनीबडी टू फेल एंड थिंक कि हमारे पास ये ऑप्शन भी है और वो ऑप्शन भी है। अच्छी सिलेक्शन वो है कि अगर इस प्लेयर को लिया है तो वो 10-12 साल के लिए हमारे लिए खेले, और जैसा आपने कहा, ही डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल। यू नो, फॉर मी द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग वाज दैट आई हैवंट रियली वर्कड विद हिम। इससे पहले बहुत काम नहीं किया यशस्वी के साथ, so बहुत अच्छी, the thing I really liked was, you know, I had seen him scoring runs in IPL. You know, we saw how dynamic batsman he is and the kind of stroke player he is. But the way he managed to change his game according to the situation of the team. You know, जो second day आके he scored some 20 runs in 90 plus balls before lunch. I think that was for me the highlight of the innings. You know, somebody who's able to do that, who can play against his character, you know, his normal game, and you know, get through that phase and then score a big 100. It was phenomenal, I think, to watch. And again, absolutely no doubts that he has great potential and great future with the Indian team in all 3 formats. अच्छा, मैंने फिर विक्रम राठौड़ से ये भी पूछा अजिंक्य रहाणे के बारे में कि अजिंक्य रहाणे एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए, एक ही टेस्ट मैच बचा, और उसके बाद 6 महीने बाद साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच है। बहुत सारे लोग अभी से ही चर्चा करने लगे कि भाई रहाणे के लिए अगला टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, रन बनेगा नहीं तो पता नहीं क्या होगा। राठौड़ ने, जो टीम मैनेजमेंट के प्रतिनिधि है, स्ट्रॉन्ग कर, उन्होंने कहा कि भाई रहाणे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। क्यों अच्छी बैटिंग कर रहा है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात उन्होंने कही कि भाई रहाणे जो है साउथ अफ्रीका दौरे के लिए अहम बल्लेबाज साबित होंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत अहम बात उन्होंने कही है। तो सुन लीजिए रहाणे के बारे में उन्होंने क्या कहा। विक्रम भाई, ये जैसे सॉलिड बैटिंग, मतलब बैटिंग इन्होंने की सारे बैट्समैन एक्सेप्ट शुभमन एंड अजिंक्य। अजिंक्य पे बात करना चाहूँगा। अजिंक्य का जिस तरह का कमबैक रहा है, सीनियर प्लेयर, और फिर उन्होंने लंदन में जो दोनों इनिंग्स खेली, कि क्या चेंजेस आपने, इज इट सम टेक्निकल चेंजेस या मेंटल, या किस तरह से, और अब जिस स्टेज में आए, हाउ डू यू लुक एट कमिंग फॉरवर्ड की एक और ओवरसीज सीरीज़ है, क्योंकि इसके बाद सीधे 6 महीने बाद खेलेंगे हम टेस्ट क्रिकेट, और इस 6 महीने में क्रिकेट नहीं है, खासकर जो स्पेशली रेड बॉल खेलते हैं। जी, अजिंक्य बहुत अच्छा खेले WTC फाइनल्स में, हमने देखा। ही इज़ ऑलवेज बीन अ गुड प्लेयर, जिन्होंने बहुत रन बनाए हैं हमेशा इंडिया के लिए। ख़राब फॉर्म की वजह से बाहर हुए। कमबैक में अच्छा ये लगा कि टेक्निक में तो कुछ काम चलता ही रहता है। तो जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, टेक्निकली कुछ ना कुछ चेंजेस, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आप करते ही रहते हैं। जो सबसे बड़ा चेंज मेरे को लगा, आई थिंक उनमें थोड़ा ठहराव ज़्यादा था। जब वो WTC फाइनल में आए, उससे पहले जब नेट्स में खेल रहे थे, ही लुक मच मोर कामर, यू नो, व्हेनेवर ही वाज बैटिंग। शांत लग रहे थे खेलते हुए, क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे, बहुत लेट खेल रहे थे बॉल को, बहुत जल्दी नहीं जाने की कोशिश कर रहे थे बॉल के पास। सो दैट इज़ द हाईलाइट, आई थिंक, सिंस अजिंक्य हैज़ कम बैक। और वो नेट में अभी भी वैसा ही दिख रहे हैं। ही इज़ लुकिंग वेरी काम, वेरी पॉइज्ड, वेरी बैलेंस्ड व्हेन ही इज़ बैटिंग। सो अच्छा खेल रहे हैं बहुत, एंड वी होप कि ही विल डू वेल, क्योंकि country like South Africa, conditions like South Africa, you'll need somebody like him to come good.